चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम आज के सेट का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, y अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। बताइए वो क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप क्वाड्रांट एक्सिस बनाइए। बना दिए क्वाड्रांट एक्सिस। एक्स का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव और वाई का। ये हमारा ओरिजिन है जो 0,0 है। क्या है ये? कह रहा है कि वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में y अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी पर है। ठीक है, y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में यानी कि y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 5 इकाई दूरी पर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -5 होगा। y एक्सिस पर है तो y का मान होगा, लेकिन x का मान 0 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस पे आ जाओ। अब कहता है कि सर ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें ए सी बी हमारा 40 है। ए डी बी का मान क्या होगा? आइए अब बात हम रोम्बस की करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये रोम्बस है क्या। रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल कह रहे हैं, पैरेलल होती है और चारों भुजा इक्वल होती हैं। यानी ये ए है, ये ओ होगा, ये भी ए हो। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो आपको पता है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहां से हम ए, बी, सी और डी की बात करें तो ये हमारा हो गया एक रोम्बस। अब इसमें ए सी डी हमारा 40 है। ए सी डी ये जो एंगल है ई हमारा मेरे दोस्त 40 है। अब सोचिए ई 90 है, ई 40 है, तो ये क्या होगा? 50 होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होंगे। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या चाहिए? ए डी बी। ए डी बी हमें ये वाली एंगल चाहिए। और मेरे दोस्त ये बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां देखिए, सबसे पहले ए सी बी की बात किया था। अच्छा, ए सी बी 40 था। सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुको। ए सी बी ई था मेरा 40। ठीक, अगर ये 40 ई 90 तो ई हमारा हो जाएगा 50। तब त्रिभुज के तीनों कोण 180। अब जरा ध्यान से देखिए, ई दोनों पैरेलल, ये तिर्यक छेदी रेखा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तब तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ये 50 है तो ये भी मेरा 50 होगा। लीजिए ए डी बी कितना हो गया? 50 हो गया। तो ए डी बी 50, इस क्वेश्चन का आंसर 50। अब जिनका आप में से 50 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा, 50 नहीं आएगा करेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। आओ अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर देखो ये क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की एक बहिष्कोण 105 है, उनके दोनों अंतःकोण आपस में बराबर है। तो बताइए इनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा? अब आप यहां देखिए, ये क्या है? ये हमारे पास ए, बी और सी, ये है एक त्रिभुज। ठीक है, अब एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका बहिष्कोण 105 है। एक काम कीजिए, त्रिभुज की एक भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिए। अब यहां जो मेरे दोस्त है यही हमारा बहिष्कोण। ठीक है, अब इस बहिष्कोण के लिए
ये दोनों जो है ये मेरा अंत। तो मेरे दोस्त आपको क्या बोला गया कि ये दोनों अंतःकोण आपस में equal है, यानी इसको हम थीटा कह दें तो ये भी मेरा थीटा। ठीक है, ये दोनों देखिए, ये जो बहिष्कोण है ना, इसके लिए कहा दोनों अंतःकोण इक्वल है, तो इसको थीटा कह दिया तो ये भी थीटा हो गया। हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, थीटा थीटा टू थीटा हो जाएगा बराबर 100, थीटा बराबर हो जाएगा 52.5। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना होगा? 52.5। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए इसको देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी बिंदु P की x अक्ष से, किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक है। ठीक है, इस बिंदु का जर, मतलब इस बिंदु, ध्यान सॉरी, इस लंब का जो जर है, फुट है, वो x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में स्थित है। तो बताइए P का क्या चाहिए आपको? P का x कोऑर्डिनेट ये होगा, x कोऑर्डिनेट ये होगा, P का y कोऑर्डिनेट ये और ये होगा, क्या होगा? तो चलिए मेरे दोस्त इस पर हम थोड़ा बात कर लें, देखते हैं क्या हो सकता है। अब इस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, आप भी देखिए अच्छे से। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ये x का पॉजिटिव है, x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। क्या बोला है हमें? कहता है x एक्सिस से लंबिक दूरी। ठीक है भाई, 5, एक पॉइंट P है। अब वो P इधर है कि वो P इधर है, वो हमें नहीं पता। P इधर भी हो सकता है और P इधर भी हो सकता है। बस हमें कहा कि P से जो लंबिक दूरी है वो मेरे दोस्त 5 है। P से जो लंबिक दूरी है वो मेरे दोस्त 5 है। एक और बात क्या कहा कि इस लंब का जो जर है वो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो देखिए, पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है और इस लंब का जर जो है वो निगेटिव x एक्सिस। ठीक है, उसी तरह से अगर P ऊपर हो तो भी लंब यहीं पे आएगा, P नीचे होगा तो भी लंब यहीं पर आएगा। हमें यही तो कहा था, एक पॉइंट है P जिससे x एक्सिस पर लंबिक दूरी 5 इकाई है और उस लंब का जो जर है वो x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पर है। तो यहां से ओरिजिन से लेफ्ट जब आएंगे तो x का निगेटिव डायरेक्शन है ना? तो मेरे दोस्त ये x का निगेटिव डायरेक्शन है, इसी पर उस लंब का जर है। तो P से लंब डाल दिए, लंब का जर यहीं पर आ गया। P से लंब डाल दिए, लंब का जर यहीं पर आ गया, है ना? अब मेरा सवाल यह है कि आखिर इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आखिर इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि कितना दूरी x एक्सिस पर आयु नहीं मालूम, उसको मेरे दोस्त आप x ही रहने दीजिए, है ना? कितना दूरी x एक्सिस पर आए हैं वो नहीं मालूम, लेकिन ऊपर कितना गए हैं? 5, तो यहाँ पर y का मान 5 हो जाएगा। कितना दूरी आए थे आप x एक्सिस पर नहीं पता, लेकिन नीचे कितना गए हैं? 5, तो y का मान यहाँ -5 हो जाएगा। आई मीन उस रेखा की, जिस रेखा की लंबिक दूरी किसी पॉइंट से 5 है और उस लंब का जर अगर x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट का मान जो होगा 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप में से जिनका मेरे दोस्त सी हो रहा है ना? अर्जुन बैच का प्राइस क्यों बढ़ा दिए हैं आप? 1900 रुपया कर दिए हैं। अरे उन अर्जुन बैच 4.0 में जाइए ना,
अर्जुन बैच 4.0 का प्राइस केवल 499 है। आप वही लीजिए ना, काहे परेशान हो रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए, इसको देखते हैं। कह रहे एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेमी स्क्वायर है, ऊंचाई अगर 19 सेमी है, समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी अगर समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा से 4 सेमी ज्यादा है। एक काम कीजिए मेरे दोस्त, अगर बात ट्रेपेजियम की होगी तो देखिए हम आपके सामने ट्रेपेजियम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त यहां पर देखो, ये हमारा हो गया समलंब। इसकी जो ऊंचाई है, इस समलंब की जो ऊंचाई है, ये कितना है 19 से। ठीक है, और जो हमारा पैरेलल साइड है उसमें एक दूसरे से 4 ज्यादा है, इसको x मान लेते हैं, ये मेरा x+4 हो जाएगा। और इसका एरिया दिया हुआ है, तो आइए जरा सा काम करें। 1/2 समांतर भुजा का योग x+4 + x इंटू हाइट, हाइट है 19, बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा 475। अब यहां से देखो मेरे दोस्त, ये 2x+4 पाई में 2 रहने दो, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 बचे 50। 2x+4 बराबर 50, x का मान क्या होगा 23। जब x का मान हमारा 23 होगा, एक पैरेलल साइड 23 है और एक पैरेलल साइड 27 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 27 हो जाए। हमें कहा तो कि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी, एक लंबाई 23 है, एक लंबाई 27 है। 23 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो 27 मेरा आंसर जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ मेरे दोस्त, इसकी जो पैरेलल साइड होगी वो हमारा 23 होगा और 27 होगा, है ना। ऑप्शन में दोनों रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब इसको देखिए मेरे दोस्त कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि 25x² - 1 +1 + 5 का होल स्क्वायर के गुणनखंडों में से एक क्या है, मतलब इसके फैक्टर्स में से है कोई जो ऑप्शन के अंदर है। देख लेते हैं। पहले तो आप ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, ये 5x का होल स्क्वायर है, ये मेरा 1 का स्क्वायर है, और प्लस ये है 5x + 1 का होल स्क्वायर। a² - b² क्या हो जाएगा, a + b और इंटू a - b प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x + 1 का होल। अब इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि 5x + 1 कॉमन आने वाला, यहां से क्या बचेगा 5x - 1। अब ये स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, एक तो बचा ना, 5x + 1 एक बच गया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये 1 से 1 चला गया, तो 5 और 5 10x हो जाएगा, 5x + 1, 10x इंटू 5x + 1, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें ये भी है और ये भी है। हमें कह रहे बताइए ऑप्शन में क्या उसका कोई एक फैक्टर है, वो तो है ही, 10x भी है, तो 10x तो इसका फैक्टर है ही, क्यों इतना सोचना, बिल्कुल 10x इसका फैक्टर है? चलो चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये था हमारा 6 नंबर सवाल। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ ना, 450 लोग लाइव है, लाइक केवल केवल और केवल 182 है, देखने में कितना खराब लगता है? अरे भाई, पहला काम है अटेंडेंस बनाना, अटेंडेंस बनाइए। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, यह दिया है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम एफडीई
तथा ए बी बराबर 5 सेमी, एंगल बी बराबर 40 डिग्री और एंगल ए का मान 80 डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सबसे पहले तो आप यहां देखिए, ये आपके पास दो ट्रेंगल है। अब यहां पर देखिए, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा एफ डी। अब देखो मेरे दोस्त, जब भी सर्वांशम लिखा जाता है नियत समरूप, तो ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो याद रखना, एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो एंगल बी जो है वो हमारा 40 है, एंगल ए जो है वो मेरा 80 है। अगर ये दोनों मिलकर 120 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात पता है, जो ए है वो एफ के बराबर है, यानी ए के जगह पर क्या होने वाला है, एफ। बी जो है वो डी के बराबर है, तो बी के जगह डी रखिए, और सी जो है वो ई के बराबर, सी के जगह पर ई रखिए। ठीक है, अब तो जितना डिग्री सी होगा उतना ही हमारा ई होगा, जितना बी होगा उतना ही हमारा डी होगा, जितना ए होगा उतना ही हमारा एफ होगा। सर्वांशम का मतलब यही होता है ना। अब हमें कह रहा है कि ए बी 5 है, ए बी हमारा 5, तो ए बी अगर मेरा 5 है, जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। 60 डिग्री के सामने 5 है, तो यहाँ भी 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 5 हो जाए। यानी आपने देखा कि डी एफ हमारा 5 है, तो मेरे दोस्त डी एफ हमारा 5 हो जाएगा और एफ हमारा 60 हो जाएगा। जी नहीं, डी एफ हमारा 5 हो जाएगा और मेरे दोस्त एंगल ई जो है, एंगल ई, ये जीरो नहीं है, यहाँ पर ये जीरो नहीं है, एंगल ई हमारा 60 डिग्री है। यही इस क्वेश्चन का आंसर। बड़े आराम से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मेरे दोस्त, बहुत मजा आने वाला है, बहुत। अभी आया था सेंटर पर से, मुझे भूख लगी थी जोड़ों की, खा लिया मैं। अब मुझे थोड़ी बहुत नींद आने लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग हैं ना। देखिए, कह रहे कि यदि दो बिंदु P और Q के कोऑर्डिनेट इतना है, ये हमारे P का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा Q का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमें कह रहा है P का, ध्यान रखना मेरे दोस्त, P का भुज और Q का भुज, भुज का मतलब होता है एवसीसा, ABS CISSA, और Q का एवसीसा, एवसीसा। ठीक है, आप याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट होता है तो वो x, y के फॉर्म। और आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना है कि ये x जो मेरा है, ये मित्र मेरे हमारा भुज है, और y जो है ये मेरा कोण। ठीक है, तो बोलिए P का भुज कितना है, -2, इसमें से हमें घटाना है इसको, Q के भुज को, तो Q का भुज कितना है, -3, क्या हो जाएगा। तो यहां से मेरे दोस्त आप देखेंगे कि -2 माइनस माइनस +3, फाइनली रिजल्ट कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 1। ठीक है दोस्त, ये था हमारा 8 नंबर सवाल। इसको देखिए, ये क्या है, ये हमें कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेमी, इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजा का कितना गुना है, ये 1% नहीं है, 5/4 गुना है। इसके आधार की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान है, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजा, आधार जो है उस समान भुजा का 5/4 है। एक काम करिए, समान भुजा को x मान लीजिए, कि बेस जो है समान भुजा का 5/4, ये हो जाएगा 5/4 ऑफ x। ठीक है, अब इसका परिमाप दिया है 91, x + x, 5x + 4, ये है 90।
4 4 8, 8 5 13, 13x/4 बराबर 91। यहां से x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना हो गया? 28। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बोर्ड पीडीएफ दीजिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, बोर्ड पीडीएफ देने की बात तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड पीडीएफ देना चाहिए। ठीक है, निम को लाइक कोई नहीं करता, लेकिन सर सेवन सभी करते हैं गुरुजी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो दोस्त मेरे, और इस सवाल पे आओ। देखो ये क्या है, ये कह रहा है कॉस स्क्वायर बाय कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 3 है। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, when theta lies in first quadrant, then all trigonometric functions are positive। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा काम कर लो क्या मेरे दोस्त, ये cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो, इससे 3 में गुना होगा तो 3 cot स्क्वायर थीटा और माइनस ये हमारा हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया यहाँ पर प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना, 3 cot स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा। अब मेरे दोस्त बच्चा नहीं है, डायरेक्ट सोचिए, 3 वाला इधर आके 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3, ये जो cot स्क्वायर है ये हो जाएगा cos स्क्वायर और माइनस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर को आप यहां ले आइए, और ये मेरा 3 ये 4 जाके बट्टे में चला, यहां से साइन थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा √3/2, जो कि मेरे दोस्त कितने डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान। बड़े प्यार से 60 डिग्री आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। 9th-10th का सेट सॉल्व नहीं कराते हैं क्या मेरे दोस्त? मुझे ही कराना है, मेरी ही जिम्मेवारी है। हालांकि आज मैंने नवीन सर से बात की है कि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग का रह गया था, उसको हम सैटरडे के दिन ही सॉल्व करा पाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक क्लास रहता है। परसों आपका हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सेट से जिस दिन आपका होता है हम उसी दिन उसको पूरा पूरा करा दें, और एक दिन थोड़ा और सवेरे शुरू करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 9 चेक कीजिए, एक बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 चेक कीजिए। 9 क्वेश्चन देखिए क्या हो गया। 9 क्वेश्चन में है क्या? कुछ नहीं है, ये तो मैंने कहा ही है कि 5/4 4 गुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, आंसर जो लगा दिए, हमें क्या मांगा है? वो तो एक्स का मान आया है, हमें बेस पूछा है। आओ मेरे दोस्त, बेस पूछा है तो बेस ये है मेरा, वो तो समान भुजा निकला है 28। बेस निकालेंगे तो 5/4 और इंटू 28, यानी मेरे दोस्त ये मेरा 35 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ये आंसर जाएगा। ठीक है, बेस पूछा है, ये आंसर जाएगा। ठीक है दोस्त, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। कह रहा है कि यदि संख्या इतना इतना और इतना, ठीक है, ये आप क्या कह रहा है कि सर इन सब में से जब हम x घटाते हैं तो ये सभी आपस में प्रपोर्शन बनाती है। मेरे दोस्त इस तरह की बात हमेशा याद रखना, ये 20 है, ये आपका 37 है, ये आपका 54 है, और ये आपका 105। ठीक है, अब ये देखिए वो संख्या x है हमारा, जिनको इन प्रत्येक में से घटाया जाए तो इस प्रपोर्शन बनाती है।
तो प्रत्येक में x घटाएंगे और प्रपोर्शन बनाएगी, तो उस x का मान कैसे निकलेगा? तो मेरे दोस्त, कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से अगर ये प्रपोर्शन बनाती है, तो जोड़ी गई और घटाई गई जो वैल्यू है, वैल्यू कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आउटर और मेरे दोस्त इनका मल्टीप्लिकेशन करो, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2100 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 1998 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुना करके और इन दोनों को गुना करके जो आएगा उसका डिफरेंस ऊपर लिखना है, और फिर उन्हीं को जोड़ के डिफरेंस नीचे लिखना है। 105 प्लस 20 125 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 8 और 1 मेरे दोस्त 9 हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि बाहर बाहर अंदर अंदर के प्रोडक्ट का डिफरेंस ऊपर और योगफल का डिफरेंस नीचे। तो ये हमारा 102/34 यानी हो जाएगा 3। तो इस तरह से x का मान आ गया 3। अब वही 3 मित्र मेरे आप यहां पुट कर दीजिए, वही 3। तो ये हो जाएगा आपका 21 में 5 गया तो 16, और ये 3 और 1 हो जाएगा 4। हमें कहता है कि इन दोनों का क्या बताइए, इन दोनों का आप मीन प्रपोर्शन बताइए। क्या बताइए? मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपात। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो वैल्यू का जो मीन प्रपोर्शन होना है वो √AB होना है, यानी क्या हो जाएगा यहां से 8। क्या हो जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 होने वाला। मध्य अनुपाती का मतलब ही होता है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसको देखो दोस्त मेरे, ये क्या है? कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, भुजाओं में 3 सेमी का अंतर है। तो मेरे दोस्त ये हमारा L है, ये मेरा B है। अगर भुजाओं में 3 का अंतर रखेंगे तो इसको x मान लेते हैं, ये x - 3 हो जाएगा, या x + 3 हो जाएगा, प्लस भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। हमें एरिया दिया है तो आप सभी को पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? A। ठीक है, हमसे कह रहे हैं बताइए सर क्या होगा लंबी भुजा का मान? क्या करें? 3 के अंतर में ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको 3 के अंतर में रखना और गुना करने से आएगा। उसके लिए सी को ब्रेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 7 14, 14 × 11। यानी आप फाइनली देख सकते हैं यहाँ से आपका 14 और 11 का मामला सेट हो रहा है। 14 और 11 का मामला सेट हो रहा है। 14 × 11 बिल्कुल 3 के डिफरेंस में रह भी जा रहा है, और गुना करने से हमारा मेरे दोस्त 154 भी आ रहा है। यानी x + 3 हमारा 14 हो जाएगा, x हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से x हमारा हो गया 11। ठीक है भाई, अब x हमारा 11 हो गया, तो आप ही बताओ मेरे दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों मिलके 14 हो जाएगा। तो लंबी भुजा 14 हो गया, तो लंबी भुजा इस क्वेश्चन का 14 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो मेरे दोस्त x का गुना करो इसके अंदर और द्विघात बनाओ, तो आपका आएगा। हर हर महादेव कह रहे हैं कि सर आज 5 से 7 महाभारत बैच में जो टेस्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट लिया गया काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुंदर सवाल थे। अच्छा कल कल उसका डिस्कशन होने वाला है, कुछ लेवल बढ़ाइए प्लीज़। अच्छा ठीक है, इस टेस्ट का लेवल बढ़ जाएगा अगले सेट से, अगले 2 सेट के बाद जो है इसका लेवल बढ़ जाएगा, टेस्ट का लेवल। ठीक है, चलो ध्यान दो। 8.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया निवेश किया, एक निश्चित समय में इतना रुपया हो जाता है। उसी ब्याज दर पर और उसी समय में इतने रुपए की राशि का साधारण ब्याज क्या होगा? पहले तो आप ये बताइए, 8400 का जो प्रिंसिपल है कितना का अमाउंट हो जा रहा है? 11,046 का। आखिर कितने प्रिंसिपल हो रहे हैं और इंटरेस्ट कितना हो रहा है? तो इसके लिए मेरे दोस्त इनमें से इनको घटाइए। 6 में से 0 गया 6 होगा, 4 में से 0 गया 4 होगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। यानी आपने ये देखा 26। ठीक है भाई, 2646। तो 2646
इज सिंपल इंटरेस्ट। और मेरे दोस्त रेट है 8:45। टाइम क्या होगा? टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है ब्याज और गुने 100 बटे मूलधन और गुने समय 8.75। यही हमारा, सॉरी, मूलधन गुने रेट है। अभी डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया हमारा। 25 चौको, और इसको 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 25। अब यहां से आप देखिए 5 4 से कटेगा 21 बार में। ये 7 या 21 बचेगा मेरे दोस्त 5, 7 7 49, 5, 7 3 21 हो जाएगा, 7 या 21 बचेगा 5, 7 7 49, ठीक है, बच जाएगा 5, 7 8 6। ओके। अब मेरे दोस्त 35, ध्यान से देखिए, 7 5 35 और 7 5 35, 7 चौके 28। इससे मेरे दोस्त ये हमारा कटेगा 3 से 18, और बटे में कितने? तो 18/5 ये मेरे टी का मान है। ठीक है। अब क्या है मेरे दोस्त, अब हमें कहता है कि इतना ही समय में, ठीक है, उसी दर पर इसका क्या ब्याज बनेगा। तो लीजिए 9600 रुपये प्रिंसिपल है, रेट हमको मेरे दोस्त वही रखना है। ठीक है, रेट हमको यही रखना है, बस टाइम, टाइम कितना है? 18/5। टाइम है 18/5। तो ये हो गया मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में मेरे दोस्त, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। डेसिमल हटाइएगा, 2 जीरो और आ जाएगा, जो कटने वाला उसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला गया। 25 तिया 25 एकम, सॉरी, 25 पच्चे हो जाएगा, और 25 चौको हो जाएगा, 4 सी कट जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 18, ये 24 एज इट इज रहेगा, 18 5 90, 18 तिया 54, 54 और 9 कितने हो जाएंगे? यानी फाइनली हम देखेंगे 4 तिया 12, यानी कि 2 और, मतलब लास्ट में 4 तिया 12, 2 जीरो रहेगा। और नीचे मेरे दोस्त कुछ है क्या? फिर 5 है, 5 से भाग देना भी है। ठीक है, थोड़ा और कैलकुलेट करना होगा, 5 से 7 बार में काट दो, हो जाएगा 24, और 18 7 126। यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा, 4 एक ही जगह पर दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है भाई। अब देखो कितना बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन नंबर 7 का 35 होगा ना, बेस का लेंथ पूछा है। हाँ हाँ, ठीक कर दिए हैं बाद में, अभिमन्यु कुमार, उसको हम 35 कर दिए हैं बाद में, घबराने की कोई बात नहीं, बाद में उसको 35 हम कर दिए हैं। चलो ठीक है मेरे दोस्त, बाद में उसको 35 हम कर दिए हैं अभिमन्यु, देख रहे हो ना, एकदम अभी लगातार इसको, लगातार इसकी कहानी अब एकदम फिक्स टाइम पर शुरू हो चुका है। 1 बजे से इसका टाइम है मेरे दोस्त, 1 बजे से टाइम है 2:45 तक, 1 से 2:45 तक ये क्लास है, पौने 2 घंटे की क्लास है, और एकदम शुरू हो चुका है कहानी इसमें। और अलजेब्रा मैंने आज ही स्टार्ट किया था इसके अंदर, है ना, जम के आपको काम करना है इसके अंदर। ओके, अपने फ़ोन में ज़रूर रख लेना इसको। ओके, देखो 14 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एन कोण ए का बाइसेक्टर है, बी का मान इतना, सी का मान इतना, एम ए एन क्या होगा? अब ये देखिए, ए, बी और सी, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, हमें कह रहा है ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम
परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर हम कह रहे हैं एन जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, ए एन। ए एन ये मेरे दोस्त इसका जो है बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, इसके बीच का जो एंगल है, इस एंगल का अगर मान निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो बेस एंगल के डिफरेंस का आधा हो जाए, कोण बी और कोण सी, मॉड ऑफ एंगल बी और सी के डिफरेंस का आधा होगा, ठीक है। अब ये देखिए बी का मान कितना है, ये हमारा 55, सी का मान है ये हमारा 35 है। 55 और 35 में 20 का अंतर है, बटे 2, 10 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 हो जाए, 10 10। 550 लड़के लाइव हो तो 550 लाइक का बटन भी प्रेस होना चाहिए, तभी मजा आएगा काम करने में, है ना। चलो ध्यान दो, अब इसको देखो ये क्या है। दोस्त मेरे ये कह रहा है कि 2x माइनस 3/x बराबर 2, 16x की 4 माइनस 81/x की 4 का मान क्या होगा। कैसे होगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार करिए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a और b बराबर 2 का स्क्वायर 4, x चला गया, 4x स्क्वायर और प्लस 9/x स्क्वायर बराबर ये 4 है, 4 तिया 12, 12 4 हो जाएगा 16, ठीक है। लेकिन हम तो देख रहे हैं पावर 4 है, एक बार और स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर कितना, 16 का स्क्वायर 256। अब हम देख रहे हैं कि इससे हमारा चला गया 256 और माइनस 8 9 हो जाएगा 72, ये 4 15 में से 7 गया तो 8 और ये 184, 184 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कहीं से आपत्ति आपको नहीं होगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये हो गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो फिर है मामला सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जब भी मामला आता है आप ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखिए। अब यहां पर मेरे दोस्त हम देख रहे हैं ABC का एरिया और PQR का एरिया दिया है, AB BC AC का मान दिया है, QR का मान मांगा है। तो जानते हो दोस्त, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो आप ये मान के चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लगेगा, cos 2 के साथ, सेकेंड टू के साथ, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे लगेगा रेशियो, ठीक है। तो हमें QR के साथ रेशियो लगाना है ना, क्योंकि PQR में QR चाहिए, QR का जो रेशियो होगा वो AC के साथ लगेगा, ठीक है। यानी आप अगर एरिया ट्रेंगल ABC और बाय में एरिया ट्रेंगल PQR की बात करेंगे तो दोनों दो समरूप त्रिभुज के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड
ए बी सी का क्या होगा, पी क्यू आर का क्या होगा, मुझे क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो फर्स्ट और लास्ट ए सी के साथ लगेगा, यानी ए बी सी में ए सी जो है वो पी क्यू आर के संगत हो जाएगा। कैसे पता चला, यहाँ ऑर्डर से क्यू आर फर्स्ट और लास्ट है, तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट ए सी, तो ए सी और क्यू आर जो होगा वो समरूप होगा। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त हमें दिया हुआ है 9:4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए सी का मान 9 है, क्यू आर का मान हम नहीं जानते, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे इस पर रूट हो जाएगा, 3/2, ये 9/QR। फाइनली हमारा क्यू आर कितना होगा, 6 हो जाए, क्यू आर हमारा 6 हो जाए। क्या उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। 15 नंबर में निगेटिव में है, क्वेश्चन फिर से देखिए, या 15 नंबर निगेटिव में है, फिर से देखिए। अरे क्या बोले मेरे दोस्त, आज तो ये लोग पूरा मामला ही बिगाड़ दिया है ना। देखो समझो, अगर ये मेरे दोस्त प्लस में होगा तो जाके हमारा ये आंसर होगा, समझना। लेकिन अगर ये लेकिन अगर ये माइनस में होगा, 16x4 प्लस 81x4, तो वैसी स्थिति में इसका आंसर ई नंबर होगा। मेरा नजर नहीं गया होगा वहां, डोंट वरी, हमने इसका आंसर बताया, 16x4 81/x4, हमने इसका आंसर बताया। लेकिन आपके मन में ये बात आएगा कि गुरुजी अगर वो हमारा प्लस में रहेगा तो क्या होगा। देख लीजिए, प्लस में रहेगा तो भी बनाया जा सकता है, सॉरी माइनस में रहेगा तो भी बनाया जा सकता है। 16x4 और 81x4, इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 4x² का होल स्क्वायर 9/x² का होल स्क्वायर, a² - b² को a+b और इंटू a-, इसको तो यहीं पे रहने देना होगा, इसको फिर बदल सकते हैं कैसे, 2x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, फिर से होगा a² - b², क्या हो जाएगा a+b, 2x और -3x, a+b और इंटू a-b। ठीक है, और ये मेरे दोस्त जो हमारा है 4x² + 9/x², ये हमारा एज इट इज रहे। चलिए अब मान बैठाते हैं। हम देख रहे हैं कि 4x² + 9/x² 16 है, और ये हमारे पास 2 है। ठीक, ये मेरे दोस्त हमारा 2 है, ये अभी नहीं पता, और ई मालूम है, ये हमारा 16, ये हमारा 2। अब ई मेरे दोस्त हमको निकालना होगा, देखो कैसे निकालेंगे। 2x + 3/x, एकदम ध्यान से देखना, 2x, तू तो रख, 2x + 3/x का होल स्क्वायर माइनस 2x - 3/x का होल स्क्वायर बराबर 4a और b। जानते हैं क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, बराबर क्या होता है 4ab। अब इससे तो ये मेरा कट गया। ठीक है, इसका मान हम नहीं जानते, तो 2x + 3/x का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसका मान है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 8, 8 और दिया कितना हो जाएगा 24। यहाँ से 2x + 3/x, इसका होल स्क्वायर ई जाके हो जाएगा
ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3/x, फाइनली हो जाएगा 2√7। अब आप मेरे दोस्त यहां पर 2√7 दे, फाइनली क्या होगा, 32×2 = 64, 64√7 हो, 64√7 हो जाए। अगर ऐसा सवाल रहा तो आप ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्त आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, शॉर्ट बताइए प्लीज। अबू रहन आ गए, आप ही का कमी था, और आप आते ही जो मुंह से जहर उगल दिए हैं, इसी जहर का इंतजार था। मिस्टर अबू रहमान या अबू रेहान, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता है, इसका आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, थोड़ा मीठा पानी पीजिए और मीठा खाना खाइए, ताकि दिमाग भी काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है। आप जब भी आते हैं तो जहर उगल देते हैं सीधे, आपको ये बात पता नहीं चलता है कि मेरे जहर उगलने से सामने वाले का क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझ में कुछ आया यहां पर मेरे दोस्त? प्लस का साइन है, एकदम फोकस करके देखना, सॉरी, फोकस करके देखना मेरे दोस्त बात को थोड़ा सा। अगर यहां पर प्लस का साइन होगा तो वो आंसर जाएगा, अगर बीच में माइनस का साइन जाएगा तो ई आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, 64√7 हो जाएगा, 64√7 हो जाएगा। ठीक है, आप गुस्सा हो जाते हैं, हम काहे गुस्सा हो जाएंगे, बढ़िए। कभी कभी आते हैं, रोज आइएगा तब ना, हैं? रोज देखने से न स्नेह रहता है दिल में, कबो कबो आ जाते हैं आप कुछ बोल देते हैं। चलिए बढ़िए, 92, अरे हम इंसान ही न हैं, भगवान थोड़े हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा तो उसको ठीक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 92 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में 74 की स्पीड से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकेंड में पार करती है। देखिए, एक ट्रेन 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जिसकी खुद की लंबाई 180 मीटर। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं मेरे दोस्त, 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरा ट्रेन है जो इसी डायरेक्शन में जा रही है। कहता है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है 60 सेकेंड में। जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करेगी, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आज डिस्टेंस में क्या होगा, ये ट्रेन अपने साथ साथ इसकी लंबाई पार करेगी, यानी 180 प्लस एक्स की दूरी तय होगा। तो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो 92 - 74, ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। कितना देर तक, 60 सेकेंड तक। ये मेरा हो जाएगा 60 सेकेंड। अब आप मेरे दोस्त इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/18 से जैसे ही गुना करेंगे 18 से 18 चला गया, 180 और प्लस एक्स बराबर, यहाँ पर आप देखिए 300 हो जाएगा, तब तो फाइनली एक्स का मान हो जाएगा 120 मीटर। तो लीजिए 120 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, आंसर हो गया। अच्छा लगता है आप लोग भी नज़र बना के रखते हो। नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं मिलता है ना, एकदम जैसे ही क्लास खत्म होता है वैसे ही डिस्कशन के लिए आ जाते हैं, टाइम मिलता कहाँ है ना। चलिए इसको देखिए, ये क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 240 है, उनका एचसीएफ 15 है, दी गई शर्त के संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या होगी। अब आप थोड़ा मेरे दोस्त यहां देख लीजिए, ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये जो हमारा नंबर है, एक हमारा 15A है और एक हमारा 15B है, एक हमारा 15A है और एक हमारा 15B है। ठीक है, अब मेरे दोस्त आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एचसीएफ 15 होने के नाते
एचसीएफ 15 होने के कारण एक हमारा 15A है और एक हमारा 15B है। क्या कहा? इन दोनों का योगफल 240 है। 15A और 15B ये है 240। अब यहां से A प्लस B कितना हो पाएगा? 15 एकम 15 6 90। अब आप ही बताइए, 15A और 15B में से 15 जब हट गया तो A और B क्या है? तो देखिए, एचसीएफ 15 है जिसके कारण नंबर 15 और 15B के फॉर्म में हो गया, यानी दोनों 15 के मल्टीपल के फॉर्म में हो गया। अब दोनों का योगफल 240 था, A प्लस B 16 आ गया। तो आप पहले ये जान लीजिए कि 15 और 15 हटा देने के बाद A और B जो है, क्या है ये? तो ये A और B जो है ना, ये मेरे दोस्त को प्राइम है, यानी ऐसा दो नंबर जिनमें कुछ कॉमन भी ना हो और जोड़ के 16 हो जाए। वो 1 और 15 हो सकता है, 2 और 14 हो सकता है, 3 और 13 हो सकता है, 4 12 हो सकता है, 5 11 हो सकता है, 6 10 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 8 8 हो सकता है और 9 7 हो सकता है। अब आपने क्या देखा मेरे दोस्त? जोड़ने से 16 होना चाहिए। तो 9 7 9 बोलिए चाहे 9 7 बोलिए, बात एक ही है। रुक जाइए यहीं पर। जब कपल रिपीट होने लगे तो आगे नहीं बढ़ना है, वहीं रुक जाना। ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या, दोनों में जो कॉमन है कुछ उसको हटाते चल जाइए। इसमें 8 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है। तो जिसमें कुछ भी नहीं कॉमन है वो कहाँ? 1 2 3 4। केवल और केवल मेरे दोस्त यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 पेयर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 पेयर हो जाए। रोमा, सैटरडे को दो दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। कह रहे चाल कितना बढ़ाना होगा अगर वो 2 ही घंटा में तय करना चाहेगी? अब आप बताइए, 50 की स्पीड है और 7 घंटा में कोई दूरी तय करता है, तब तो वो दूरी 350 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब कहा गया 350 किलोमीटर की जो दूरी है उसे केवल 2 ही घंटा में ट्रेवल करना है। तो ये क्या हो जाएगा? कितना? 2 ही घंटा में यात्रा संपन्न करना है ना, तो हो जाएगा ये 175। तो गड़बड़ हो गया। दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे में तय की जाती है। चाल में कितना बढ़ोतरी करना होगा अगर 2 घंटे का यात्रा, अच्छा अच्छा, कह रहा है कितना बचत, चाल को कितना बढ़ाना होगा अगर 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए। मतलब पहले पहले 7 घंटा लगता था, अब 2 घंटा कम लगेगा। 5 घंटे की बात कर रहा है। तो 5 7 35, 70 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड 50 हुआ करता था, अब स्पीड 70 यूज हो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। इतना से स्पीड बढ़ गया। 20 किलोमीटर पर आवर है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन से बना दीजिए। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग इतना है, चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगा? सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस? क्या होगा? अजीब बात है, यहाँ पर 900 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 दिया हुआ है? समचतुर्भुज में 4 साइड होते हैं और चारों साइड इक्वल ही होते हैं। तो कह रहा है चारों साइड के वर्गों का जो योगफल है, चारों साइड के वर्गों का जो योगफल है वो कितना है? 900। यहाँ से 4a² बराबर 900 होगी। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त a² बराबर हम देख रहे हैं, ये हमारा 900 और बाई में 4। तो a बराबर क्या होगा? 90। यानी मित्र मेरे ही हो जाएगा 40। ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगा?
900 का वर्गमूल 30 और 4 के लिए 2 यानी कि 50। समचतुर्भुज में 4 भुजा होती है और चारों एक समान होती है। तो 4 भुजा अगर एक समान है, चारों के वर्गों का योग 900 है, यहाँ से भुजा निकालिएगा 15 आ जाएगा। तो सिंपल। सरदा बैच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कीजिए ट्रिगो के बाद, ठीक है, जो बोलिएगा वही होगा। अब बढ़िए थोड़ा मेरे दोस्त, देखिए इसको, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कहता है? कहते हैं यदि y के 1/4 के 30% का ढाई गुना, y के 1/4 के 30% का ढाई गुना, ढाई गुना मतलब 5/2, किसके बराबर है? x के आधे के 25% के बराबर है। y के 1/4 के 30% का ढाई गुना x के आधे के 25% के बराबर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 100 से मेरे दोस्त और 2 से ही चला गया हमारा, ठीक है। अब यहां से देखने जाए 5 से 5 बार में जाएगा और ये 5 से 6 बार में जाएगा। फाइनली ये मेरा 3 और ये मेरा हो जाएगा। तब तो x और बटा y जो होगा, ऊपर में हमारा 3 है और नीचे में यानी x का मान हमारा 3 है, y का मान 2 है। हमें कहा गया कि x y से कितना परसेंट कम है। x y से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1, इससे 2 से 50% ज्यादा, 50% मोर, ठीक है, 50% मोर। नेक्स्ट, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं 22। cos x बराबर -1/2। आपको ये बात पता होना चाहिए, cos x बराबर -1/2, और साथ ही साथ क्या कहा, x का जो मान है वो 180 से बड़ा होगा और मेरे दोस्त 270 से बड़ा होगा। बड़ा बेहतरीन बात है। ये कह रहा है कि x का मान x का मान 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। आप सोच के देखिए, इसका मतलब x का मान क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त x का मान तब तो 240 ही हो सकता है। क्यों? इन दोनों के बीच में 240 जो है, यहाँ पर cos 180 + 60 लिख पाएंगे। cos 180 + थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा होगा, जो फाइनली 1/2 होगा। यानी cos में -1/2, और कह दिया जाए कि थीटा 180 और 270 के बीच में हो, तो मेरे दोस्तों 240 ही हो सकता है ना। यानी आप समझ गए कि cos थीटा बराबर -1/2 है। तो ये मेरे दोस्त cos 120 का भी मान होता है, cos 120 का भी मान होता है और cos 240 का भी मान। तो आपको तो ये कंसीडर करना होगा, क्योंकि 120 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो थीटा का मान हो जाएगा 240। अब मेरे दोस्त हमसे क्या कहा, आई मीन एक्स का मान हो जाएगा 240। हमें कहा गया 2tan² + 3 cos² 2tan² 240 प्लस 3 cos² 240, ये हो जाएगा 2 और इंटू 180 + 60, 1060 √3 स्क्वायर करेंगे 3 होगा। ये हो जाएगा 180 + 60 माइनस में cos x 60, माइनस में cos x 60 यानी कि 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो 4/3। इससे ही खत्म हो गया, 6 4 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। बड़ा सोच समझ करके आपको बनाना होगा, बेहतरीन क्वेश्चन में से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे दोस्त सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में डाटा मिस्टेक है, ये -5/4 नहीं, ये माइनस में 6 और बटे में 5, -6/5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि x की पावर m बराबर x की पावर n,
बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होगा। ठीक है। दूसरी बात, x की पावर m होल की पावर n, ये क्या हो गया जाएगा, x की पावर m इंटू, आप यहां पर देखिए मेरे दोस्त, 2/3 यहाँ भी बेस है, ध्यान से देखना, 2/3 बेस यहाँ पर भी है, 2/3 बेस यहाँ पर भी है। अब दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। दूसरी बात, इसकी पावर 3 ब्रैकेट, फिर पावर ही, फिर इस पर ब्रैकेट, फिर ये है। एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये 2/3 है ना, छोड़ो, समझाना क्या है। यहाँ बेस और यहाँ बेस बराबर के दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे, पावर इक्वल हो जाएंगे। तो इस पावर को अगर एक साथ करेंगे तो क्या होगा, वही बात, एक्स की पावर m होल की पावर n, एक्स की पावर m इंटू एन, यानी कि सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 हो जाएगा 2x प्लस 3 और इंटू -3/4, इनका सारा पावर बराबर हो जाएगा इसके पावर के, यानी कि 2/3 ये हो जाएगा 3x प्लस 7 और इंटू -6/5। अब आप देखिए माइनस से माइनस हमारा चला गया, कोई कटने वाला है क्या, ठीक है। अब आ, अब आप यहाँ देखिए 3 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 5 तिया 15, 15 तिया हो जाएगा 45, 2x प्लस 3 और बराबर 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा 3x प्लस से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम देख रहे हैं 45 दूनी 90x और प्लस में 100, 16 तिया 48 और 16 सते 112, ठीक है। अब यहां से आप देख लीजिए, इसका मान मांगा है, ठीक। अब देखिए 90 में से 48 आके घटेगा तो 42 हो जाएगा, 42x, और ये मेरे दोस्त इस पार जाएंगे तो घटेंगे, ये 3 हो जाएगा और 13 में से 11 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 42x का मान -23। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा -10, √25 और √25 का मान 5, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए 23 नंबर हो गया। ये हमारे गुरुजी कौशलेंद्र सर का अभ्यास बैच है, पीजीटी 11-12 के लिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप में से जिनका भी पीजीटी में अगर पेपर हो 4.0 के अंदर, वो प्रैक्टिस के रूप में 4000 प्लस पीजीटी का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो इस बैच के अंदर जरूर इनरोल हो जाएंगे और अपने अपने मित्र या दोस्त को जरूर बता दीजिए, ठीक है। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में, 6 आदमी 4 लड़के उस काम को 7 दिन में, 5 आदमी 4 लड़के उस काम को कितने दिन में। तो देखिए 4 मेन और 6 बॉयज, 4 मेन और 6 बॉयज किसी काम को 8 दिन में, 6 आदमी और 4 बॉयज उसी काम को 4 आदमी 6 लड़के इतना दिन में, 6 आदमी और 4 लड़के इतना दिन में, काम खत्म कर, 8 से गुना करेगा, 8 चौके 32, 8 छके 48, ये हमारा हो जाएगा 42 m प्लस ये 28, 32 में 42 जाएगा माइनस का 10, ये m है, 32 में 42 आके घटेगा 10 m, 28 में 48 जा घटेगा माइनस में 20 में, m और अपॉन b 2/1। तो मेरे दोस्त ये हमारा मेन की इफिशियंसी है, ये मेरा बॉयज की इफिशियंसी।
ये 2 और ये मेरा 1, क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 8 1 12। ठीक है, अब इसी काम को 5 आदमी और 5 लड़के करना चाहते हैं। 5 मेन और 4 बॉयज 112 काम करना चाहते हैं। मेन की क्षमता 2 है और बॉयज की क्षमता 1। तब तो 10 और 4 हो जाएगा 14, 14 8 112, 8 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं क्या कह रहा है। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल इतना है, L प्लस बी प्लस एच, ये सब मिलकर हमारा ट्विन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी, ये है 588। हमें डायगोनल मांग रहा है और आपको पता है डायगोनल क्या होता है। हमारा डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एल। ठीक है, अब आप क्या मेरे दोस्त कर रहे हैं उसको थोड़ा समझिए। आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में, और ये 700। अब आप यहां देख लीजिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एकदम ध्यान से मेरे दोस्त, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी या ए सी को भी लिखना। आप जानते हो मेरे दोस्त, ये जो है ना आपका, ये यही टोटल सरफेस एरिया है। वो कितना दिया हुआ है 588। तो मुझे ये बताइए कि इसका मान क्या होगा। इसमें से इसको हटाइए, 14 में 8 गया तो 6 हो जाएगा, 17 में 8 गया तो 9 हो जाएगा, और 6 में से 5 गया तो 194, सॉरी 196, वही 196 यहाँ डाल दीजिए, 14 आ जाए। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना होगा 14 हो जाए, 14। ठीक है ब्रदर, ये हमारा 14 है। पढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए। ध्यान दीजिए। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य की गणना की जाए, ठीक है, कह रहे ना क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले देखिए, सीपी लाभ एसपी, सीपी को 100 मानिए, 30% का लाभ यानी 30 का लाभ, 100 में खरीदे 30 का लाभ, तो बेच कितना में रहे तो 30 में। हमें कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए एसपी पर। जब भी प्रॉफिट परसेंट एसपी पर निकालना हो तो उसके लिए मेरे दोस्त ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी के जगह एसपी और इन, तो आपका प्रॉफिट तो 30 ही है, नीचे में सीपी ना लिखकर एसपी लिखिए और इन, आपका रिजल्ट हो जाएगा 23.1। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है, ये कह रहे 10 मीटर 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ। ये मेरा 10 मीटर वाला है, ये मेरा 17 मीटर वाला है। ये मेरा 10 मीटर वाला स्तंभ है और ये मेरा 17 मीटर वाला स्तंभ। ठीक है,
और मेरे दोस्त ये क्या है, ये हमारा धरती। क्या कह रहा है हमें? दो स्तंभ, एक 10 मीटर वाला, एक 17 मीटर वाला। हमें कहा स्तंभों के बीच की दूरी 24 मीटर। तो मेरे दोस्त यहां पर एक धरती के पैरेलल खींच दीजिए, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ई 24 है तो मेरा ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहां देखो ध्यान से, ये अगर मेरा 10 मीटर है, 10, तो मित्र मेरे ये भी मेरा 10 हो जाए। अब देखिए पूरा 17 मगर ये 10 है, तो ये हमारा 7 हो जाए। अब देखिए इधर 24 इधर 7, तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा, 25। यानी शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, 25 मीटर। शीर्षों के बीच की दूरी 25 मीटर। बनाओ इसको। चिंता मत कीजिए, जल्द ही क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा दिया जाएगा। किसी वस्तु का सीपी एक्स है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया। इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया। एक्स का मान क्या होगा? अब आप मेरे दोस्त यहां देखिए, क्रय मूल्य एक्स है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित। एक काम कीजिए, सीपी को 100 मान लीजिए। 100% बढ़ाने का मतलब दुगुना, 100 है, 100% बढ़ा दीजिएगा 200 हो जाएगा, अंकित मूल्य हो गया। इस पर 20% का डिस्काउंट देना है। 200 पर 20% का डिस्काउंट दीजिएगा, यानी 40 का, ये हो जाएगा 160। यानी मेरे दोस्त आप बेचिएगा 160 में, यानी 100 का चीज बेचिएगा 160 में। ये जो 160 आपका बिक्री मूल्य है, क्वेश्चन में यही 1200 दिया। तो जब 160 का मान 1200 होगा, तो एक का मान 1200/160 हो। इसका मान चाहिए 100 का, 1200/160 और इंटू 100। 20 पंचे 100, 20 अट्ठे, 8 से काटेंगे 150, 15 पचे 75, 750। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। चलिए इसको देखिए। एक 7 मीटर कोर वाली लकड़ी के घन से सबसे बड़े संभावित वृत्तीय बेलन काटा गया। बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त, बात को समझिए। देखिए, 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 ये हमारे पास एक घन है और घन के अंदर से एक बेलन काटा गया।
जानते हैं? जितना इस घन की भुजा होगी, जो इस घन की भुजा होगी, वह इस बेलन के बेस का क्या होगा? जो घन की भुजा होगी वो बेलन के आधार का व्यास होगा। अगर त्रिज्या निकालने जाएंगे तो 7/2 हो जाएगा। क्योंकि ये घन है तो मित्र मेरे ये भी हमारा बेनी होगा। जो घन की भुजा होगी वही इस घन की ऊंचाई, सॉरी बेलन की ऊंचाई होगी। घन की तो ऊंचाई है ये। हमें शेष भाग का आयतन चाहिए, शेष वॉल्यूम। उसके लिए घन के आयतन में से बेलन का आयतन हटाना होगा। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। 7 से 7 चला गया, इससे मेरे दोस्त 11 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 343 और माइनस 49 एकम 49 और 4 53 बटे में 2। 343 और माइनस 26 दूनी 52, 9 दूनी 18, 5 दूनी, ये हो जाएगा 5। और ये 12 में से 9 गया, ठीक है भाई, 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा। और ये बचा हमारा 33, 33 में 26 गया तो 7 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। अरे यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा उसमें, महाभारत बैच में। काहे तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो और काहे टेंशन ले रहे हो? हर चीज पढ़ाया जाएगा, घबराओ मत। अब इसको देखो, साइन बदलकर कॉस, ध्यान से देखना। साइन बदलकर कॉस, छोड़िए साइन बदलकर कॉस, उतना टेंशन नहीं लेते हैं। कॉस एक्स को क्या हम साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते? अब आप देख लीजिए, दोनों तरफ साइन है ना, दोनों तरफ साइन छोड़ दीजिए। साइन उधर कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम होगा। एंगल सेम करने जाएंगे, 2x माइनस 45 बराबर उधर हो जाएगा 90 और माइनस, ये मेरा 3x हो जाएगा, ई हो जाएगा 135, है ना। 3x ई हो जाएगा 135, x का मान हो जाएगा 40। अब x का मान 45 हो गया है तो 45 रखिए। cot 45 का मान, cot 45 का मान 1। ठीक है, पढ़िए। देखिए आपको कॉमन पेपर से संबंधित जरा भी समस्या होगा, यूं कहें कि कॉमन पेपर में अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए ये जो आप बैच देख रहे हैं, ये सारथी बैच है विकास सर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर्स और इंडियन ज्योग्राफी, ये तीनों चीज आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आप विकास सर के साथ जुड़कर अपने कॉमन पेपर को स्ट्रॉन्ग, बेहतरीन कर सकते हैं। अब आप मेरे दोस्त देखिए यहां पर क्या है। हमें कह रहा है कि M15 सेमी परित्रिज्या वाले त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज का ये परिवृत्त है। हमें कहा कि M जो है ना इस परिवृत्त का केंद्र है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र है। ठीक है, BC का मान 24 दिया है, ML BC पर लंब है। हमें ये ML BC पर लंब दिया। ये त्रिभुज की भुजा है लेकिन वृत्त के लिए जीवा है। केंद्र से जीवा पर कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगी, तब तो पूरा 24 जो था वो 12-12 हो जाएगा। बिल्कुल। इसका रेडियस कितना है? तो मेरे दोस्त इसका रेडियस दिया हुआ है 15। तो हमसे इसी ML का मान पूछा है, 15 ये 12 तो ट्रिपलेट से 9 हो जाएगा। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है।
कहीं दम नहीं था इसमें, बड़े आराम से हम खींच दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 10.5 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के दोनों वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या इतना इतना है, सेमी क्यूब में इसका आयतन क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये देखिए ध्यान से, आप सबको पता होना चाहिए कि मित्र मेरे, ये हमारी छिन्नक, ये हो गई हमारी छिन्नक। आप देखिए छिन्नक का ये दोनों सर्कुलर बेस है, इधर हमारा रेडियस 3 सेमी है, इधर हमारा रेडियस 5 सेमी। ठीक, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है सारे, क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्त, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच, बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 1/3 पाई का मान 22/7, एच कितने हैं, एच 10.5, 21/2, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 दिया। अब आप यहां देख लीजिए, 21 से 21 चला गया, मेरा 11 हो जाएगा, और ये 40 और 9 हो जाएगा 49। मेरे दोस्त ये हो गया 49 से कम 49 और 4 53, यानी 539। बड़े प्यार से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आओ अगले सवाल की। ये दोस्त मेरे आप क्या देख रहे हो ये आप देख रहे हो, इस बहुपद को gx से भाग दिए हैं, तो भागफल और ये शेषफल है। आपको पता होना चाहिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो x³ और -3x² प्लस x और +2, ये हमारा डिविडेंड है। भाग दिए gx से, कितनी बार में लगा, x² - x + 1, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया -2x + 4। आपको तो gx ही चाहिए ना, उसको इस पार भेजो, x² - 3x² प्लस x और +2, ये इस पार आएगा तो +2x हो जाएगा, 4 इधर आके -2 हो जाएगा। कैसे, -2x + 2x, 4 इधर आके -4 हो जाएगा। बराबर ये gx और इंटू x² - x प्लस, मेरे दोस्त आप ये देख पा रहे हैं कि x³ है, ये मेरा x³, 3x², ये मेरा हो जाएगा 3x, 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा, जो इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जी। आप इससे इसमें भाग दीजिए, आपको मेरे दोस्त यही आएगा। भाग देने तो आता होगा, भाग दे के देखिए। ठीक है, भाग दे लीजिए मेरे दोस्त, इससे उसमें भाग दे लीजिए। ठीक है, भाग देने के बाद क्या आ जाएगा आपका, x-। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमें कह रहा है अरुण और भारती की आयु का योग 24। अरुण और भारती के आयु का योग 24 कितना है, क्या कहा गया, अरुण बड़ा है, अरुण को भी डबल कर दीजिए, भारती को भी डबल कर दीजिए, तो इनका जो अंतर है वो 8 हो जाए। अब तो a - b कितना है, 4 है, तो लीजिए यहां से a - b हमारा हो जाएगा 4। सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व करिएगा तो b से b चला जाएगा, 2a बराबर 28, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा 14। ठीक है, a का मान 14।
अब देखिए दोनों मिलकर मेरे दोस्त 24 है, जिसमें ए हमारा 14 है, तो बी हमारा 10 है, बी हमारा 10। ठीक है, हमें किसका मांगा है? अरुण की आयु मांगा है। अरुण की आयु 14 निकल चुका है, 14 आंसर जाएगा। अगर हमें भारती का मांगेगा तो 10 आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद रखिएगा। सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी यानी सममित आवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, एकदम इसे रिजल्ट के रूप में याद रखना है। इस सममित आवृत्ति वितरण के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक बराबर होते हैं। सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसको देखो दोस्त, हमें कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों का योगफल इनके उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। मान लीजिए कि इनके मूल जो हैं वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। तो हमें कहा कि मूलों का योगफल जो है इन्हीं मूल के व्युत्क्रम, इन्हीं मूल के व्युत्क्रम के वर्गों के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा कि उस द्विघात समीकरण जो मूल है उन मूलों का योगफल उन्हीं के व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है। तो क्या रिलेशन होगा? कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इसको देखिए, अल्फा प्लस बीटा और बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा। यहाँ पर बीटा स्क्वायर होगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रहने दीजिए, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे वाले अल्फा बीटा को इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए सीधे, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 2 ए बी, अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाय ए है, सी बाय ए हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त यहां से देख सकते हैं कि क्या होगा। ये हमारा माइनस में बी सी स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर इंटू ए, यहां हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और ये मेरा बी स्क्वायर और माइनस 2ca। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो क्या होगा? ये मेरा माइनस में बी सी स्क्वायर बराबर ए से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर और माइनस ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर सी। आप देख लीजिए क्या हो सकता है दोस्त मेरे। 2a स्क्वायर सी को इधर ले आइए, ये मेरा ए बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी सी स्क्वायर इधर आके प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर सी बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी, ये भी है, ये भी वही है। हमारा ए और सी दोनों सही हो गया, मतलब ए और सी दोनों में सेम आंसर दिया हुआ है, सेम आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये विचित्र हो गया। ठीक है, माइक को थोड़ा ठीक कर लीजिए, आवाज कम आ रही है। ओके, इसको देखिए, ये क्या है? कह रहा है एनवा पद हमारा 2n+1 है। अगर एनवा हम पद हमारा 2n+1 है तो पहला पद निकालिए 3 हो जाएगा, दूसरा पद निकालिए 5 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 3 पद का योग। Sn बराबर क्या होता है? 3 पद का योग मांगा है ना, एक और पद निकालिए लीजिए ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 + 1 7 हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा 3 पद हो गया, तीनों पद को जोड़िएगा 15 आ जाएगा। तो 3 पद को जोड़ने कहा था, जोड़ करके 15 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ये।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको आप देख रहे हो मेरे दोस्त, देखो जैसे 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी मान लो यहां पर 5, 4, 9, 7, 3, जानते हो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी को हम F0, बुक में ऐसे लिखा होता है, उससे जस्ट पहले वाले को F-1 और उसके बाद वाले को F1। ठीक है, मतलब इसको F0 कहा है, जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को क्या कहेगा, 0 से 1 छोटा F-1, बाद वाले को 0 से 1 बढ़ा के इंडिकेट किया F1। तो वैसी स्थिति में मॉड क्या होगा, मॉड हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस F0 माइनस पहले वाला फ्रीक्वेंसी बाय 2F0 पहले वाला फ्रीक्वेंसी बाद वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाद वाला फ्रीक्वेंसी और इंटू 100, सॉरी 100 कह रहे हैं, वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई h, जिसको I से भी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, तो यहां पर इस तरीके से इन्होंने चिन्हित किया है। हम तो मेरे दोस्त ऐसे बताते हैं, जब भी बहुलक बताते हैं L प्लस Fm माइनस F1 बाय 2Fm माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H। तो सिचुएशन भांपना पड़ता है कि किस प्रकार से यहाँ फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे एक संदूक में 6 भिन्न भिन्न गुड़ियां हैं, इस संदूक में 3 गुड़ियां निकाला जाता है, एक एक करके पुनः स्थापन, मतलब निकाल के देखा फिर रख दिया। क्या 3 भिन्न गुड़ियां निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए, निकाल के गुड़िया देखा फिर रख दिया, हर बार रख जरूर दे रहा है, लेकिन वो जो 3 निकाल रहा है वो तीनों क्या होना चाहिए, भिन्न। भिन्न का मतलब अलग अलग, तीनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्या 6 गुड़िया था, एक निकाला, तो होगा तो मेरे मित्र उसी 6 में से कोई एक, और निकाला भी है उसी 6 में से। अब निकालने के बाद वापस रख दिया, अब दूसरी बार जो गुड़िया निकालेगा, किस में से निकाला, 6 में से निकाला, 6 में से, लेकिन 6 में से नहीं होना चाहिए, अलग अलग बोला है। अलग अलग बोलने का मतलब यह है कि पहली बार जो गुड़िया निकाले थे उसके छोड़कर जो बचा उनमें से होना चाहिए। अब देखो 6 में से एक गुड़िया निकाले, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, इनमें से हम पहली बार में मान लीजिए ई गुड़िया हम निकाल लिए, ई गुड़िया निकाल ली, तो 6 में से कोई एक निकाले, एक निकाले हैं, है टोटल 6, तो उन्हीं में से कोई एक होगा, निकाले भी हैं 6 में से कोई एक। अब हम उसको वापस कर दिए, लेकिन दूसरी बार जो गुड़िया निकालेंगे वो ई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए, यानी कि इस 5 में से कोई होना चाहिए। जबकि निकाले किस में से थे, रिटर्न कर दिए थे तो पूरा पूरा 6 था, 6 में से निकाले थे। अब तीसरी बार जो निकालेंगे वो मेरे दोस्त निकालेंगे 6 में से ही, लेकिन होगा ई 2 को नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए ना तीनों। मेरे दोस्त इन दिनों को छोड़कर इन चारों में से कोई एक होगा। बट इस बार भी निकाले हैं किस में से, 6 में से, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 से 6 चला गया, तो 6 से 6 अगर मेरा चला जाएगा तो ऊपर हमारा 20 हो जाएगा और नीचे हमारा 36 हो जाएगा, यानी 5/9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 5/9 हो जाएगा। वेरी सिंपल। और जानते हो हर बार नीचे में टोटल इवेंट का डिस्कस क्यों हो रहा है,
जितना ड्रॉ में चीज निकालेंगे उतनी बार टोटल घटना की चर्चा नीचे होगी। ठीक है, और आइए ये लास्ट है। सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 22, पिरामिड का आधार 14 सेमी भुजा वाला। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? पिरामिड का आयतन होगा 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 1/3, पिरामिड के बेस में वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, इंटू पिरामिड की ऊंचाई, पिरामिड की ऊंचाई 22 है, 4/3, ये 22/7 और इंटू आर क्यूब। जो कटने वाला है काट लीजिए। अब काटिएगा 3 से 3 तो चला गया, फिर देखिए 22 से 22 भी चला गया, ये 2 से काटेंगे 7, 2 से 7, 7 7 7, 7 का क्यूब बराबर आर क्यूब। आर का मान क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त हमारा सेशन आज का समाप्त हो गया।